वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, बेसिक एजुकेटर ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सभी जानकारियां सही समय पर और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ प्राप्त होंगी। तो साथियों, आज हम दिल्ली में जो गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें गेस्ट टीचर का पैनल बनाने के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो इनवाइट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो साथियों, ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से है। तो इसमें कहा गया है, public notice for drawing a panel of guest teachers for the post of TGT Math, Science and English, PGT English, Math, Physics, Biology, Chemistry, Commerce and Economics, EVGCs and special education teachers for engagement in Delhi government schools। तो जो बात हमने बताई कि दिल्ली गवर्नमेंट्स के जो स्कूल होते हैं उसमें गेस्ट टीचर्स के लिए पैनल बनाने के लिए ये एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। यानी कि बाय चांस, जैसे कि आपको पता ही है कि रेगुलर टीचर्स की बहुत कमी है स्कूलों में, तो उसके लिए गेस्ट टीचर रखे जाते हैं। उसके लिए जो पैनल बनता है उसके लिए ये एप्लीकेशन मांगे गए हैं। पर ये ऐसा नहीं होता कि आपकी जैसे प्राइवेट स्कूल्स में आपको सैलरी मिलती है, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो आपका अगर सिलेक्शन होता है, अगर आप किसी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसको माना जा सकता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं इस एप्लीकेशन की ओर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस Online applications are invited on behalf of Directorate Education GNCT of Delhi for drawing a panel of guest teachers for the post of TGT Maths, Science, English, PGT English, Maths, Physics, Biology, Chemistry, Commerce and Economics, EVGCs and TGT Special Education Teacher for engagement in Delhi government schools on the basis of as and when required for academic session 2020-21 and onwards. Engagement of guest teacher is subject to following terms and conditions। तो साथियों, इसमें गेस्ट टीचर्स के लिए एप्लीकेशन मांगी गई हैं। टीजीटी के जो पद हैं वो गणित, विज्ञान और इंग्लिश के हैं, और पीजीटी के जो पद हैं वो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के हैं। उसके अलावा ईवीजीसी एंड टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। तो साथियों, ये जो आवेदन हैं ये एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए पैनल बनाने के लिए मांगे गए हैं, और ये आगे भी कैरी हो सकते हैं। इसमें ऑनवर्ड्स भी बोला गया है, यानी कि अगले सत्रों में भी अगर रेगुलर टीचर नहीं आते तो जिस पोस्ट पर आपकी नियुक्ति होगी तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि उस पर रेगुलर टीचर ना आ जाए। आगे बोला गया है, इसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। कंडीशंस इस प्रकार से है, guest teachers shall be engaged purely on daily wages basis till the posts are filled up on regular basis. Guest teachers shall not entitled to regular appointment. This is purely a stopgap arrangement. The candidates so engaged shall not claim salary, allowances, leaves, facility and other benefits occurring on the regular teachers. The candidates so engaged as guest teachers shall not file any कोर्ट केस रिगार्डिंग सैलरी एंड रेगुलाइजेशन एट्सेट्रा। तो यानी कि ये दैनिक वेतन के आधार पर ये रखे जाएंगे और आप कभी भी रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए मांग नहीं कर सकते। जैसे कि अक्सर होता है, आप कुछ सालों पर टेम्परेरी टीचर रखे जाते हैं, फिर उसके बाद वो मांग करने लगते हैं कि परमानेंट कर दीजिए। तो ऐसी आप कोई मांग नहीं करेंगे। आप किसी रेगुलर भत्ते के लिए मांग नहीं करेंगे जो कि रेगुलर टीचर्स को मिलता है, या आप किसी कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे रेगुलर होने के लिए। अगला है, अगले पॉइंट में बताया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल मेंटेन ए वेट लिस्ट पैनल फॉर कैंडिडेट्स टू मीट द एनी रिक्वायरमेंट्स इन एकेडमिक सेशन 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स। फर्दर द एंगेजमेंट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और इसमें क्या बोला है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है एक वेट लिस्ट बनाएगा, पैनल बनाएगा
और जो कि 2020-2021 सत्र के लिए और उसके आगे भी मान्य होगा, और जब भी ज़रूरत होगी उस पैनल में से टीचर्स को बुलाया जाएगा। रिजर्वेशन जो आपको मिलेगा वो SC ST OBC को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। OBC का जो सर्टिफिकेट है आपका, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपका जो OBC का सर्टिफिकेट ऑफ OBC शुड बी इशूड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, यानी कि OBC का सर्टिफिकेट जो वो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से इशू होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी स्टेट UT विल कंसिडर्ड फॉर SC ST कैंडिडेट, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो SC ST का सर्टिफिकेट मिला हो, आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए SC ST कैंडिडेट। इट मीन्स अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं या राजस्थान के हैं, कहीं के भी हैं, और आप SC ST कैंडिडेट हैं, तो आप दिल्ली की इस वैकेंसी में एज ए SC ST कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ SC ST को है, OBC के लिए नहीं है। OBC का कैंडिडेट दिल्ली का ही रहने वाला होना चाहिए। आगे बोला गया था कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी मस्ट पोजेस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अगर कोई PH कैंडिडेट है तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे ज़रूरी बात बताई गई है साथियों इसमें, द विलिंग कैंडिडेट्स में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन आवर वेबसाइट www.edudel.nic.in फ्रॉम 1st of December 2020 to 10th December 2020 अप टू 6 PM। तो आप 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच, 10 दिसंबर को 6 बजे तक के बीच अप्लाई कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही स्वीकार की जाएगी। और इसमें स्ट्रिक्टली बोला गया एप्लीकेंट्स आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू दिस डिपार्टमेंट, और आपको कोई भी हार्ड कॉपी बाई पोस्ट नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेट वाइज पैनल विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी इंक्लूडिंग SC ST OBC डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि SC ST OBC की सबकी अपना अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ के हिसाब से मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। एज सुन एज द रेगुलर टीचर जॉइन्स द school, the guest teacher concerned will be disengaged from the school irrespective his or her standing in the order of merit list initially drawn for the purpose of engagement। यानी कि अगर जैसे ही आप जिस पोस्ट पर हैं, अगर कोई रेगुलर टीचर आ जाता है तो आपको तुरंत उस पोस्ट से वहाँ से हटा दिया जाएगा। The order of merit list shall be prepared on the departmental website. Further document verification related to age, qualification, caste, certificate, etc. will be conducted by department. Selected candidate will be called for engagement as guest teacher as per requirement। आपका इसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी एज ए गेस्ट टीचर आपको कॉल किया जाएगा। Request for change of school shall not be entertained by at any time during the engagement. If person does not join within given time, offer appointment will be cancelled। अगर आपको जो भी स्कूल अलॉट होता है उसको चेंज करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसको चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप समय पर ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल। क्राइटेरिया पर बात करेंगे साथियों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में PGT की जो पोस्ट है उसके लिए आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। साथ में BEd होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 36 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एज रिलैक्सेशन है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो मिलता है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, इस तरीके से जो मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग मान्य होगा। TGT के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्कूल सब्जेक्ट में, और साथ में आपका ये मेनली जो है इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी है बाद में दी गई, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। दूसरी बात, आपके पास BEd होना चाहिए, और CTET सेकंड पेपर यानी कि 6 to 8 वाला आपका कंपल्सरली क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने CTET क्वालिफाई नहीं किया हुआ है पेपर 2 तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं TGT पोस्ट के लिए।
एज लिमिट जो है इसमें 32 ईयर्स दी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। वीमेन कैंडिडेट को इसमें छूट दी गई है, उनको 42 साल तक मौका दिया जाएगा। इसमें टीजीटी इंग्लिश की जो पोस्ट है उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, और बाकी और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है सेकंड सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश, ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। टी मैथमेटिक्स के लिए आपका मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में यानी कि बीएससी में, साथ में उसके आपका और भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। टीजीटी नेचुरल साइंसेस के लिए आपके पास एक या दो सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से किसमें से, फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। द सेकंड सब्जेक्ट कैन बी अमंग्स द फॉलोइंग, और सेकंड सब्जेक्ट जो है मतलब वो आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स कुछ भी हो सकता है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आपके लिए सबसे पहली बात ग्रेजुएट हो किसी भी सब्जेक्ट में हो, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या बीएड विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या तो बीएड हो और उसके साथ 2 साल का आपका स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो, या और भी कोई ऐसी जो आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो। सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, इसमें आपके लिए मास्टर ऑफ मतलब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। उम्र आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स्ड कैटेगरी के लिए उम्र में छूट है। साथियों, परसेंटेज ऑफ मार्क्स शैल बी एंटर्ड इन 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि आपकी जो आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक आपकी परसेंटेज उसमें लिखनी है जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। साथियों, जो मेहनताना है यानी कि जो दैनिक भुगतान आपको किया जाएगा वो पीजीडी इंक्लूडिंग ईवीजीसी, तो उसमें 1445 है, 1445 रुपये, और टीजीटी के लिए आपके 1403 रुपये हैं। साथियों, द कैंडिडेट शैल यूज़ गूगल क्रोम ब्राउज़र ओनली वाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन ऑनलाइन, यानी कि आपको सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे तो ये शायद आपका एप्लीकेशन फिल ना हो पाए। इसमें लिंक दिया गया है आगे। साथियों, इस प्रकार से आपका ये नोटिफिकेशन था इसका। मैं चाहूँगा कि आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि साथियों एक नॉर्मली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से अच्छा है कि आपका 1400 रुपीज़ अगर एक दिन में मिल रहा है 1400, तो 42,000 से ऊपर ही हो जाता है एक महीने का। इस प्रकार से आपको लगभग 40,000 से ऊपर सैलरी मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई करने में। स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, तो इसमें कोई ओपेक सिलेक्शन भी नहीं है कि आपका होगा नहीं होगा, कि अगर मेरिट अच्छी है तो सिलेक्शन होगा, मेरिट अच्छी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो कहीं भी ओपेसिटी भी नहीं है, तो आप इसमें बढ़िया से अप्लाई करें, अपना सिलेक्शन हो तो अपना सिलेक्शन लेकर अपना ज्वाइन भी करें। अच्छे स्कूल होते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा आपका जो वेतन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा तो, और आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को इससे सहायता मिल सकती है तो उनको शेयर ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। और एट लास्ट, अगर आप हमें और मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। धन्यवाद।